भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के द्वारा रविवार को नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 121वां संस्करण सुना गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनूप जायसवाल ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। इस अवसर पर अनूप जायसवाल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस नृशंस हमले ने पूरे देशवासियों के दिलों को झकझोर दिया है। आतंकवादियों की यह कायराना हरकत उनकी क्रूर मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने भरोसा जताया कि पीड़ित परिवारों को जल्द ही न्याय मिलेगा और आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई और भी मजबूत होगी। आपको बताते चले कि मन की बात कार्यक्रम में सबसे पहले पीएम मोदी ने हाल ही में घटित पहलगाम में विभत्स घटना में मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संवेदना भरे शब्दों में कहा कि ऐसे समय में जबकि कश्मीर में शांति लौट रही थी, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले से पूरा देश मर्माहत है। पर्यटकों के ऊपर हुआ हमला देशवासियों के लिए दर्दनाक है और ऐसे में 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं के दृष्टिगत आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर कठोरतम कार्रवाई करने का समय आ चुका है। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंजन के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह पहल 5 जून को 1 वर्ष पूरा कर रही है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे धरती माँ और अपनी जन्मदात्री माँ के सम्मान में एक पेड़ अवश्य लगवाएं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल 140 करोड़ देशवासियों के लिए धड़कता है और वो कोरोना काल में हमारे भारतवासी कहीं भी रहे हों, उनको उस परिस्थिति में भी सुरक्षित लाने का काम कर रहे थे और भारत ही नहीं, भारत के सहित पड़ोसी देशों के लोगों को भी वापस लाया। और भारत एक ऐसा सांस्कृतिक देश है पूरे दुनिया में कि अगर नेपाल में भी आपदा आती है तो हम वहाँ मजबूती से खड़े होते हैं। तुर्की में आती है तो ऑपरेशन, हमारा संबंध नहीं है लेकिन फिर भी तुर्की को ऑपरेशन दोस्त के रूप में कितनी मदद की थी भारत ने। और अभी म्यांमार में जो भूकंप आया उसमें भी भारत अपने पूरी मजबूती के साथ पड़ोसी देश के साथ खड़ा है। लेकिन हमारा एक और भी पड़ोसी है पाकिस्तान, जो कि पूरी दुनिया में आतंकवाद की जननी जड़, इसको जो भी कहा जाए, गंगोत्री, जो भी गंगोत्री कहना गलत होगा गंगोत्री माता के साथ, कि ये एक ऐसा नीच देश है, कहना नहीं चाहिए चैनल में लेकिन कह रहा हूँ कि नीच देश है। 140 करोड़ को डबल डोज आपने वैक्सीन दी, 100 देशों को मुफ्त वैक्सीन दी माननीय मोदी जी, लेकिन अब एक वैक्सीन आतंकवाद के खिलाफ आपकी तरफ से जारी होना चाहिए जिसका संदेश पूरी दुनिया में जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होता है, 9/11 होता है, लादेन उसका अपराधी एबटाबाद पाकिस्तान में मिलता है, 26 से 11 होता है, उसका सूत्रधार भी पाकिस्तान का तहव्वुर राणा निकलता है, आर्मी का डॉक्टर। और इसी तरह जो पहलगाम की घटना हुई है इसमें भी पाकिस्तानी सेना का ही हाथ है। हम तो कहेंगे आतंकवादियों को मार रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका सूत्रधार आसिफ मुनीर पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष, उसका सर कलम होना चाहिए, तभी शायद आतंकवाद का जड़ से समाप्ति हो पाए। एक ऐसा सवाल है कि भारत ने कुछ स्टेप लिए, उसका पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की तरफ से एक प्रतिक्रिया स्वरूप आया कि अगर वो हमारा पानी बंद कर रहे हैं तो वहाँ खून की नदियाँ बहा देंगे, क्या कहेंगे? खून पीने वालों को पानी की ज़रूरत नहीं होती और उनका खून पीने वालों का गला काट के ही इलाज हो सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति निशंस अपने राक्षस के प्रवृत्ति में आ जाता है तो उसको फिर पानी नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों का फन कुचलने का काम करना चाहिए। पानी रोक करके माननीय मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों के घाव पर मलहम लगाने का काम किया है। भारत और पाकिस्तान कृषि प्रधान देश हैं, 3 महीने में समझ में आ जाएगा पाकिस्तान को, ज़मीन खिसक जाएगी उनके नीचे से।